बहुत समय पहले शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान शिवदास रहता था। शिवदास का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सिद्धांत बहुत ऊंचे थे। उसकी खेती बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपने खेत को माँ की तरह मानता था। उसके खेत से उपजे अनाज में एक अलग ही मिठास होती थी। इसका कारण था उसका खेत के प्रति सम्मान और कड़ी मेहनत। शिवदास हमेशा प्राकृतिक तरीकों से खेती करता। वह नदियों से पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलकर मेहनत करता और कभी किसी दूसरे किसान का नुकसान नहीं करता। गांव के अन्य किसान जहां फसल में जल्दी फायदा पाने के लिए रसायनों और कृत्रिम उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, वहीं शिवदास धरती माता की गोद में प्राकृतिक बीज बोकर अपनी फसल उगाता। वहीं दूसरी ओर गांव का जमींदार सुखलाल एक लालची और चतुर आदमी था। उसके पास गांव की अधिकांश जमीन थी। गांव वाले उससे हमेशा डरते थे, क्योंकि वह उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें कर्ज में डुबा देता और उनकी जमीन हड़प लेता। एक दिन सुखलाल ने देखा कि शिवदास का खेत बाकी किसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा हरियाली से भरा हुआ है। उसकी उपज भी स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है। सुखलाल ने सोचा, अगर यह खेत मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी फसल से पूरे इलाके में नाम कमा सकता हूँ। अगले ही दिन सुखलाल ने शिवदास को बुलाया और कहा, शिवदास, तुम्हारा खेत बहुत उपजाऊ है। मैं तुम्हें इस खेत के बदले 2 गुने पैसे दूंगा। सोच लो, इतनी बड़ी रकम तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। शिवदास ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, यह खेत मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। सुखलाल यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने सोचा, अगर यह किसान अपनी मर्जी से खेत नहीं देगा तो मैं चालाकी से इसे हड़प लूंगा। सुखलाल ने अपनी चालाकी से गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर शिवदास के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। गांव में बातें उड़ने लगीं कि शिवदास दूसरों के खेत से पानी चुराता है। उसने अपने खेत में कोई जादू टोना कर रखा है, इसलिए उसकी फसल इतनी अच्छी होती है। धीरे धीरे गांव वाले भी शिवदास से दूरी बनाने लगे। पहले जो लोग उसकी तारीफ करते थे, अब वे उसे शक की नजर से देखने लगे। शिवदास ने यह सब सुना, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने सोचा, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। कुछ ही महीनों बाद गांव पर विपत्ति आ गई। बारिश नहीं हुई और खेतों में पानी का संकट हो गया। सभी किसानों की फसलें सूख गईं। गांव में अनाज का अकाल पड़ गया। सुखलाल का बड़ा सा खेत, जो हजारों बीघे में फैला था, बंजर हो गया। लेकिन इस संकट के समय भी शिवदास का छोटा सा खेत लहलहा रहा था। उसकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित थी। गांव वाले यह देखकर हैरान हो गए। गांव के लोग शिवदास के पास पहुंचे और उससे पूछा, शिवदास, हमारे खेत तो बर्बाद हो गए, लेकिन तुम्हारे खेत में इतनी हरियाली कैसे है? इसमें जरूर कोई रहस्य है। क्या तुमने सच में कोई जादू किया है? शिवदास मुस्कुराया और बोला, भाइयों, इसमें कोई जादू नहीं है। मैंने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया है। खेत में कभी रसायनों का उपयोग नहीं किया, केवल प्राकृतिक खाद डाली, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई से इसे सींचा है। धरती माता हमारी सच्चाई और मेहनत का फल कभी खराब नहीं करती। गांव वाले अपनी भूल पर पछताने लगे। जब सुखलाल ने यह देखा कि उसका विशाल खेत बर्बाद हो गया है और शिवदास का छोटा सा खेत पूरे गांव का सहारा बन सकता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शिवदास के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, शिवदास, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे थोड़ा अनाज दे दो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। शिवदास ने कहा, मालिक, माफी मांगना सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको अनाज दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको गांव के सभी किसानों की मदद करनी होगी और उनकी जमीनें हड़पना बंद करना होगा। सुखलाल ने यह शर्त मान ली और वादा किया कि वह अब गांव वालों के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। शिवदास ने अपनी फसल से अनाज पूरे गांव में बांट दिया। सुखलाल ने अपने विशाल खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर गरीब किसानों को दे दिया। उसने किसानों से वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। शिवदास का धैर्य, सच्चाई और मेहनत पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए।
शिवदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। कठिनाइयों में भी अगर हम अपने आदर्शों पर अडिग रहें तो जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।